प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण हम बार बार सुनते हैं। सब कोई कहते हैं दिल्ली में प्रदूषण बहुत हो रहा है। अब ये भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे के यूट्यूब पे आ रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं कि जहां जहां पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग होती है उसी के आसपास जो है पानी के जो टैंकर्स हैं वो घूम के वहां पानी छिड़कते रह रहे हैं, जिससे कि पॉल्यूशन हो पर दिखाई न दे। पर क्या दिल्ली में वाकई पॉल्यूशन है जितना कहा जा रहा है? अभी आप सब कोई परेशान होंगे कि दिल्ली में एक हेज या कुहासा सा दिख रहा है। सब कह रहे हैं ये पॉल्यूशन है, पर क्या वाकई ये पॉल्यूशन है? देखिए, पॉल्यूशन पर क्यों हम शक कर रहे हैं? क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। जो चीजें सामान्य रूप से नहीं हो पाती है, पॉल्यूशन के नाम पर हम तमाम पैसे का हेर फेर कर लेते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे जो पैसे बहाए जाते हैं वो वैसा ही हो रहा है जैसे गंगा को साफ करने के लिए गंगा में बहाया जा रहा है। आप यहाँ कह सकते हैं कि पैसे हवा में उड़ाए जा रहे हैं। तो सवाल है, हम क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हेज है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत से है। अब कहीं कैलाश पर्वत से दिल्ली का क्या ताल्लुक? जी हाँ, अभी अगर आप नेपाल की खबरें पढ़ रहे होंगे तो नेपाल की सरकार ने भी कहा है कि जो हेज दिल्ली में है वैसा ही हेज जो है एवरेस्ट की पहाड़ियों में भी दिख रहा है। वहां भी इतना गहरा हेज हो गया है कि जो पर्वत आरोही हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, वो वहां चल नहीं पा रहे हैं, वो रुक गए हैं। और नेपाल की सरकार को उनको रेस्क्यू करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है। नेपाल की सरकार क्या कह रही है कि ये जो हेज है, ये इसकी वजह जो है, अभी आपको सुना होगा कि आंध्रा में बहुत बारिश हुई, उड़ीसा में बहुत बारिश हुई, कई लोग मारे भी गए, कई शहर जो है पानी भर गया, कई जगह तमाम बड़ी जोरों की बारिश हुई। क्यों हुई? मोन्था साइक्लोन की वजह से। तो नेपाल का कहना है मोन्था साइक्लोन की वजह से ही कैलाश पर्वत तक वहां हेज हो गया। आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, मॉनसून जो है चलता जो है, आपको शायद पता हो, अटलांटिक के भी दक्षिण से अंटार्कटिका से उसकी शुरुआत होती है, भारत महासागर में आता है, भारत महासागर से फिर बंगाल की खाड़ी के जरिए वो तिब्बत तक पहुंच जाता है। तो तिब्बत के पठार तक जो चीज पहुंचती है तो कैलाश तो तिब्बत में ही है ना। तो वहां जो हेज हो रहा है वही हेज उनका कहना है यहाँ हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से, मोन्टा की वजह से तमाम कई शहर है उत्तर प्रदेश के, बंगाल के और उत्तर भारत के कई जगह बारिश भी हो रही है। दिल्ली में भी एक आध बूंदे तो गिर ही गई। तो ये सारी चीजें जो है, जो दिल्ली की पॉल्यूशन के बारे में जो हम बात करते हैं, और आपकी गाड़ियां रोक दी जाती है, आप परेशान होते हैं कि आखिर आपकी गाड़ी ने कौन सी ऐसी गुनाह कर लिया। यूरो में तो जो यूरो कार होते हैं, जो यूरो के जो मानक होते हैं उसके हिसाब से तो किसी भी हालत में आपकी गाड़ी चल सकती है, चाहे यूरो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो। तो क्यों आपको परेशान किया जा रहा है? जी हाँ, ये भी व्यवसाय है। आपकी गाड़ियां नहीं चलेगी तो आप नई गाड़ी खरीदेंगे, दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, किसी और का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका भले ही नुकसान हो। तो आप सोच समझ कर बात कीजिए जब आगे से प्रदूषण के बारे में बात करें। प्रदूषण उतना नहीं है जितने प्रदूषण के बारे में बात की जा रही है। और वातावरण की जो बातें हैं उसको भी देखिए, उसका भी अंदाजा लीजिए, उसके बारे में भी सोचिए और सोचिए वो कहाँ तक आपको प्रभावित करती है। प्रदूषण एक बहुत बड़ा धोखा है, और ये हमने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कहा जा रहा है। और उसी की वजह से आपकी गाड़ियां जो सीज की जा रही है, कह रहे 10 साल का हो गया तो प्रदूषण बढ़ जाता है, ये भी एक झूठ है। तो आपको अलर्ट रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आप बातें करेंगे तो कोई भी आपको, जनता को परेशान नहीं कर सकती। तो आप प्रदूषण से मत घबराइए, दिल्ली में उतना प्रदूषण नहीं है जितना कहा जा रहा है। और सोचिए, मोन्ता साइक्लोन और इस तरह की चीजें जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, जिसका जो कई भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं उसका असर जो यहाँ तक पहुंचता है, तो उसका जो असर होता है उससे क्या होता है। तो प्रदूषण से मत घबराइए, खुश रहिए। और आप कहीं ना कहीं सबसे कहिए कि प्रदूषण की बातें सही नहीं है, बाकी चीजें देखिए, और हमारी गाड़ियों को आप कभी मत रोकें, ना उनको सीज करें। धन्यवाद।